बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। तहरीक इंसाफ के बहुत सारे दोस्त रूपोश हैं, घर बेघर हो चुके हैं, इनके कारोबार ठप हैं, ज़िंदगी का निज़ाम धर्म भरम हो चुका है, सख्त मुश्किलात में है। वो पूछते हैं कि आखिर ये सब कब ख़त्म होगा या कभी भी ख़त्म नहीं होगा। क्या इमरान खान वज़ीर आज़म बनेगा या हम पर नवाज शरीफ को हर सूरत मुसल्लत किया जाएगा। पहली बात यह है कि सुहेल वरैच, मनीफ फ़रूक, हफीजुल्लाह नियाज़ी और मोहम्मद मलिक टाइप सब सहाफ़ी किसी न किसी के टाउट हैं और आपको गुमराह कर रहे हैं। सब एक गुमराह कुन प्रोपोगेंडा कैंपेन के किरदार हैं। सूरत हाल ये है कि इलेक्शन हर सूरत होंगे और ज़्यादा धांधली भी नहीं हो सकेगी। जो कुछ करना है पहले करेंगे, इसलिए सब सख्तियां इलेक्शन से पहले की हैं। इलेक्शंस में अलबत्ता कुछ तखीर मुमकिन है। 1 माह से 2 माह तक यानी मार्च या अप्रैल में इलेक्शंस होंगे। इम्कान कम है कि 8 फरवरी को इलेक्शंस करवा दें। जून तक मुल्क में हर सूरत आईनी हुकूमत होनी चाहिए, वरना IMF का अगला प्रोग्राम नहीं मिलेगा। प्रोग्राम नहीं मिलेगा तो मुल्क नहीं चलेगा। किसी के पास हमें देने के लिए पैसे नहीं है। किसी ने 1 आध अरब डॉलर्स की भीख दे भी दी तो वो प्यासी जमीन पर हल्की सी बारिश साबित होगी। इलेक्शंस में तखीर से अवामी गुस्सा मजीद बढ़ेगा। इमरान खान की सपोर्ट में और इजाफा होगा। इलेक्शंस मार्च में हो या अप्रैल में, हर किस्म की धांधली के बावजूद तहरीक इंसाफ 2/3 अक्सरियत से जीतेगी। अगर धांधली ना कर सके तो तहरीक इंसाफ 3/4 अक्सरियत से जीतेगी। एक सुनामी है जो चढ़ रही है। इमरान खान को रिहा नहीं करेंगे। बल्ले का निशान भी शायद ना मिले, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बल्ले की जगह किताब या छुरी मिल जाए, क्या फर्क पड़ता है, लगाना तो ठप्पा है। 2/3 अक्सरियत मिलने के बाद अलबत्ता फिर फड्डा पड़ेगा। ताकतवर लोग कहेंगे कि इमरान खान को वो वजीर आजम कबूल नहीं करेंगे, किसी और को बनाए, परवेज इलाही या शाह महमूद कुरैशी या किसी और को जो इन्हें कबूल हो। सूरत हाल जो भी हो, हुकूमत तहरीक इंसाफ की बनेगी और ताकत इमरान खान के पास होगी इंशाल्लाह। क्योंकि नवाज शरीफ का कोई मुस्तकबिल नहीं है। कुदरत सिर्फ इसे जलील करने के लिए वापस पाकिस्तान लाई है। हो सकता है अरशद शरीफ के कत्ल में पकड़ा जाए और जेल जाए, या बर वक्त सूरत हाल की गंभीरता देखकर मरियम नवाज को लेकर वापस लंदन फरार हो जाए। आप जरा ये देखें कैसे इमरान खान ने जेल से ही तहरीक रकम कर दी। नून लीग में इक्तदार और ओहदे एक ही खानदान में रहे, जैसे नवाज शरीफ, कलसूम नवाज, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, हमजा शरीफ, इसहाक डार, आबद शेर अली में रहा। पीपल्स पार्टी में इक्तदार भुट्टो, नुसरत भुट्टो, बेनजीर, आसिफ जरदारी, हाकिम जरदारी, फरियाल तालपुर, बिलावल बुख्तावर आसफा से कभी बाहर ना गया। JUI मुफ्ती महमूद, फजलुर रहमान, असद महमूद, अताउर रहमान, लुत्फुर रहमान से बाहर ना निकली। ANP गुफार खान, वली खान, नसीम वली खान, असवंद यार वली से बाहर ना निकल सकी। MQM अपने हैंडलर से कभी बाहर ना निकल सकी और बलोचिस्तान चंद सरदारों से बाहर ना निकल सका। कासिम खान सूरी वाहिद बलोचिस्तान का मौजज़ा है जो इमरान खान का सिपाही बनकर मिडिल क्लास का नुमाइंदा बन गया। इन चंद शाही खानदानों के चाहने वालों की नस्ल यकीनन किसी गुलाम खानदान से चली होगी जो दहाइयों से एक खानदान के गुलाम है, और ये चंद शाही खानदान और इनके सहूलतकार ईस्ट इंडिया कंपनी की आखिरी निशानियां हैं। इनसे मुल्क आजाद वही करवा सकते हैं जिनका तल्लुक और ताकत अवाम से जुड़ा हो। पहली दफा पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात का नया चेयरमैन साबका चेयरमैन के खानदान से नहीं है। इमरान खान पाकिस्तान और PTI का मालिक है और उसका मालिक अल्लाह ताला है। इमरान खान ने अपनी मलकियत अवाम के नाम कर दी है। ये इमरान खान के नजरिए की जीत है और इससे PTI अगले 50 साल तक कायम रहेगी। इसकी सबसे बड़ी वजह यह भी है कि लोगों में इमरान खान का प्यार बेहद बढ़ चुका है। मर्द हो या औरत, बच्चे हो या बूढ़े, सब इसके आशिक बन चुके हैं। हर एक शख्स के दिमाग में ये सवाल जरूर आता है कि आखिर इस एक शख्स पे 200 से ज्यादा मुकदमात क्यों हैं? क्यों आज तक किसी अदालत में इसके खिलाफ कोई एक सबूत पेश नहीं किया जा सका? क्यों 1.5 सालों से मुल्क की तमाम एजेंसियां और इदारे इसके खिलाफ 1 रुपए की करप्शन का कोई सुराग भी न लगा सके? क्यों इसकी किरदार कशी और इलेक्शन से फरार की राह इख्तियार की जाती रही है? क्यों इसकी जमात को टारगेट किया जा रहा है? माएं बहनें बगैर किसी सबूत के एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन में अंदर क्यों है? क्यों इसकी जमात को इलेक्शन कैंपेन नहीं करने दी जा रही? क्यों मुखालिफ जमातों को सरकारी प्रोटोकॉल मिल रहा है? क्यों एक मफरूद मुजरम को आइन की धज्जियां उड़ाते हुए वापस लाया गया? बिलाखिर इन सब सवालों का एक ही जवाब नजर आता है। वो एक शख्स किसी जुर्म में नहीं बल्कि जमीर का कैदी है। मुल्क की सलामती पे पहरा देना और चोरों लुटेरों के खिलाफ डट जाना इसका जुर्म है। गुलामी से इनकार इसका जुर्म है। वो इस बद निजाम और इसके चंद सौ बेनिफिशियर्स के सामने 25 करोड़ आवाम के हकूक की हिफाजत के लिए खड़ा है। यही इसके संगीन जुराइम है। तब सबकी हमदर्दी इस लीडर के साथ बढ़ जाती है जो एब्सोल्युटली नॉट की ललकार लगाता है, जो नामूस रिसालत का मुकदमा लड़ता है, जो मुल्क की तरक्की खुशहाली का जामिन है। बस यही कुछ देख देख कर आज इमरान खान की मकबूलियत 90% से ऊपर जा चुकी है। मगर डफर्स अपनी हरकतों से मीडिया और रियासती कुव्वत की क्रेडिबिलिटी को जीरो कर रहे हैं और इमरान खान के लिए अवामी हमायत और इत्मीनान बढ़ा रहे हैं।